This paper is of October November 2023 and variant is 43. First question of this paper is of kinematics, kinematics of motion in a straight line, और यहाँ पे है vertical motion. A particle is projected vertically upwards from a horizontal ground with a speed of u meter per second. Let this is horizontal ground and this is a particle projected upward with speed u meter per second. The particle has height s meter above the ground. Ground से above height है s meter at time t at time 3 seconds and 4 seconds after projection. प्रोजेक्शन के बाद यहाँ पे जब इसको प्रोजेक्ट किया जाता है पार्टिकल को तो 3 सेकंड और 4 सेकंड में हाइट उसकी s मीटर ही रहती है. फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड द वैल्यू ऑफ s. वर्टिकली अपवर्ड, अपवर्ड के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा. लेट 3 सेकंड यहाँ पे बनते हैं. सपोज कि 3 सेकंड जो हैं वो यहाँ पे हैं. 3 सेकंड और 4 सेकंड भी यहीं पे हैं क्योंकि हाइट जो है वो s है. 3 सेकंड में भी हाइट s है. 3 सेकंड पे भी हाइट उसकी s है पार्टिकल की और 4 सेकंड पे भी हाइट जो है s ही है. ये कैसे पॉसिबल है? 3 सेकंड पे भी हाइट s है और 4 सेकंड पे भी हाइट s है. जब वर्टिकली अपवर्ड इसको प्रोजेक्ट किया जाता है तो ये किसी हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, उधर से वापस आएगा. तो वापस आने में उसको ऊपर हाईएस्ट पॉइंट से वापस आने में उसको यहाँ तक एक सेकंड लगेगा. तो 4 सेकंड के बाद भी स्पीड जो है ऑन रिटर्निंग बैक तो 4 सेकंड पे भी वो हाइट जो है उसकी एस ही होगी. 3 सेकंड में यहाँ तक एस है हाइट और फिर ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाके रिटर्न्स बैक तो 4 सेकंड में भी हाइट वो जो होगी उसकी वो एस ही होगी. तो अब हम दो इक्वेशन बनाएंगे t इज इक्वल टू 3 के लिए और t इज इक्वल टू 4 के लिए. t इज इक्वल टू 3 के लिए ये इक्वेशन यूज करेंगे. s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर. क्योंकि वर्टिकल मोशन है हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे. इसकी वैल्यू है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फॉर t इज इक्वल टू 3 s हमारे पास आएगा हमेशा t इज इक्वल टू 3 u प्रोजेक्शन स्पीड u है. u हमने फाइंड करना है तो u इंटू 3 प्लस 1/2 जी की वैल्यू -10 और टी स्क्वायर मीन 3 स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3u -5 ये कैंसिल आउट हो जाएगा इंटू 9. तो वी गेट 3u -45. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फॉर रेफरेंस. इसी तरह अब हम t इज इक्वल टू 4 पे भी हाइट फाइंड करेंगे. हाइट t इज इक्वल टू 4 पे भी s ही है. तो अगेन यूजिंग द सेम इक्वेशन ut s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर.
इनिशियल स्पीड सेम, t इज इक्वल टू 4 प्लस 1/2 माइनस 10 g की वैल्यू 4 स्क्वायर, और सिंप्लीफाइंग इट वी गेट s इज इक्वल टू 4u, ये कैंसिल आउट 5 पे, 4 स्क्वायर 16, 5 ज़र 80 माइनस 80, s is equal to 4u minus 80. Let this is equation number 2. Now we will solve these two equations. Equation number 1 और 2 को simultaneously solve करेंगे, we get the value of u and s. Equation number 1 और 2 को हम solve कर रहे हैं. 3u दोनों s राइट साइड, दोनों की लेफ्ट साइड s है, दोनों की हाइट जो है t is equal to 3 पे और t is equal to 4 पे हाइट है सेम. s है दोनों की हाइट, t is equal to 3 पे भी और t is equal to 4 पे भी हाइट s है, तो हम इनको इक्वेट कर देंगे या सब्स्टिट्यूशन मेथड. 3u माइनस 45 इज इक्वल टू 4u माइनस 80. अब u वाली टर्म्स को कलेक्ट कर लें. 4u माइनस 3u इज इक्वल टू 80 माइनस 45, तो u इज इक्वल टू 35 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द प्रोजेक्शन स्पीड. u की वैल्यू 35 मीटर पर सेकेंड. नो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, किसी इक्वेशन में भी 1 में या 2 में पुट करेंगे u की वैल्यू तो हमारे पास s की वैल्यू भी आ जाएगी. इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो वी गेट s इज इक्वल टू 3u माइनस 45, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u 3 इंटू 35 माइनस 45, we get 105 minus 45, so we get finally s is equal to 60 meter. This is the answer. s हमारे पास आया 60 मीटर और u जो है वो 35 मीटर पर सेकेंड.